और कैसी हो हमारी YouTube फैमिली, सब बढ़िया। चलिए आज हम आपको क्लास 10th का चैप्टर 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताने जा रहे हैं। तो दिल थाम के बैठे, इसकी स्टार्टिंग होने जा रही है और शुरू से लेके अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, वरना आपके मन में कई डाउट हो सकते हैं जो क्लियर नहीं होंगे। इसलिए शुरू से लेके अंत तक देखिए वीडियो, 100% आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हर डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। तो गाइस क्वेश्चन में बोला है कि जो आफ्ताब है ना, आफ्ताब अपनी बेटी को कहता है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारे एज का 7 गुना था, यानी 7 टाइम्स है ना, तो मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था। कब की बात हो रही है? 7 साल पहले की। ठीक है, आफ्टर 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकल और ग्राफिकल। इन्होंने बोला कि है ना, फिर 3 साल बाद, आज ही 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 टाइम्स हूँ। तो इसमें हमें क्या करना है, इसे रिप्रेजेंट करना एक तो एल्जेब्रिकल सिचुएशन में और एक ग्राफिकल सिचुएशन में। तो एल्जेब्रिकल सिचुएशन में हम पहले इसको कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम ग्राफिकल सिचुएशन से भी इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइज, तो चलिए। तो पहली इनने कंडीशन क्या बोली आफ्ताब ने अपनी बेटी को, तो हमने यहाँ पे देखिए द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब x ईयर्स और द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर y ईयर्स हमने लेट कर लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 7 years अगो यानी कि 7 साल पहले। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 years अगो। ठीक है गाइस, चलिए 7 साल पहले आई वॉज 7 times as old as you were then after। चलिए तो क्वेश्चन में बोला है कि 7 साल पहले, यानी कि जो आफ्ताब है, आफ्ताब 7 साल पहले की बात है, तो x माइनस के 7 हो जाएंगे बच्चों। ऐसे ही डॉटर, डॉटर भी सेम टू सेम y माइनस के 7 हो जाएंगे बच्चों, है ना। फिर इन्होंने बोला आई वॉज 7 times as old as you were then, यानी कि उन्होंने बोला 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था। आफ्ताब ने अपनी बेटी को बोला कि मैं 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम्स यानी 7 गुना था। 7 गुना का था का मतलब क्या होता है बच्चों जी? आफ्ताब की एज क्या है? x माइनस के 7। 7 गुना मतलब 7 का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो यानी कि जो डॉटर की एज है उसमें 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो भी वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? आफ्ताब की एज के बराबर होगी। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो देखिए x माइनस के 7, 7 मल्टीप्लाई में y माइनस के 7, ये इतना इसके बराबर है। ठीक है, एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। 7 years अगो 7 साल पहले x माइनस के 7, y माइनस के 7, आई वॉज 7 टाइम्स। यहाँ पर ये पॉइंट को याद रखना हमेशा। ठीक है, आफ्ताब ने अपनी बेटी को बोला मैं 7 साल पहले तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था, यानी कि 7 गुना था। तो इसकी एज क्या है आफ्ताब की जी, और इसकी बेटी की एज है। तो आफ्ताब ने बोला मैं 7 साल पहले तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था, तो 7 टाइम्स मतलब 7 गुना, तो 7 गुना था। किसकी? उसकी एज क्या थी? x माइनस के 7, तो वो है ना इसके इक्वल में होगी 7 टाइम्स के। ठीक है, तो 7 टाइम्स कर दिया हमने y माइनस के 7, ये इक्वल में हो गया। क्लियर है अब इतनी सी बात? चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस के 7 है, 7 का मल्टीप्लाइज में करा 7 बाय 7 7 जा 49। ठीक है, 7 बाय वाली इक्वेशन यहाँ आ जाएगी, ये पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो से नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। 49 प्लस के 7 x माइनस के 7 y इक्वल में 49 में से 7 गए बच्चों, तो 49 में 7 का कितने बचेंगे? 42, माइनस के बचेंगे। चलिए माइनस के हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करें बच्चों, ये हमारी इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन जो हो गई एल्जेब्रिकल की। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन और सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन में बोला है आफ्टर 3 years, मतलब प्रेजेंट एज से आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो इन्होंने बोला कि 3 साल बाद, तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 साल बाद यानी कि 3 years है ना, आफ्टर 3 years। अब इनने क्या बोला आफ्टर 3 years में क्या हुआ? आफ्ताब जो है उसकी क्या हो गई? x प्लस के 3, और जो डॉटर है उसकी क्या हो गई? y प्लस के 3, है ना। अब उन्होंने आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू,
विल बी। तो 3 टाइम्स की बात हुई है, यानी ये एक्स प्लस के 3 टाइम्स है डॉटर की एज का, यानी पिता की जो एज है वो 3 टाइम्स होगी डॉटर की एज की। तो इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। अब इसे भी जरा सॉल्व कर लीजिए बच्चों। एक्स प्लस के 3 वाई हो जाएंगे, 3 का इंटू इसमें करा 3 3 या 9 हो जाएगा, प्लस का साइन एज इट इज। एक्स माइनस के 3 वाई, यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है से नेगेटिव कर दो इस साइड बीच की। तो एक्स माइनस के 3 वाई इक्वल में 6 बचा। तो बच्चों जी वाली इक्वेशन जो दिख रही है ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, और जी इक्वेशन हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो जी दोनों हैं जो हमने क्या करा अलजेब्रिकल में सॉल्व कर दिया है। अब जी अलजेब्रिकल सिचुएशन में रिप्रेजेंट हम कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, ग्राफिकल मेथड के लिए सॉल्व करना है। तो बच्चों ग्राफिकल मेथड के लिए हमें सॉल्व करने के लिए हमें पहले एक्स और वाई की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ छोटा सा, आप भी नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए जी हाँ, हमें क्या करना पड़ेगा, जो 2 इक्वेशन हमने निकाली है ना अलजेब्रिकल की, उसे हमें ग्राफिकल में भी प्रेजेंट करना है। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। तो बच्चों हम लोग इसे ग्राफिकल में प्रेजेंट करने के लिए पहले नंबर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए एक मेथड होता है। यहाँ मैंने पहले इक्वेशन ले ली है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इसमें मेरे को क्या करना होगा, ये डायलॉग बॉक्स जो बनाया है ना, अब इसका मैं बताता हूँ यूज़ क्या है। जैसे कि अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 रखता हूँ, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। एक्स की वैल्यू अगर 0 रखता हूँ तो यहाँ रख के देखिए बच्चों जरा, नाउ रख के देखिए 0 माइनस के 7 वाई इक्वल में क्या हो गया माइनस के 42। तो माइनस के वाई ऐसे हो गया माइनस के 42, है ना। माइनस से माइनस कैंसिल, 7 जा 7, 7 7 जा 49 होता, तो 7 6 जा 42 हो गए। तो वाई की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, 6 आ गई। तो ये 6 आ गया। तो इससे हमें क्या पता चला कि यहाँ अगर हम एक्स की जगह पर 0 रखते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा 6। ऐसी ही एक और वैल्यू रख लीजिए। तो हम ऐसी ही एक और वैल्यू रखते हैं, तो 7 रख के देखते हैं। चलिए मैंने सोचा 7 रख के देखता हूँ, तो मैं क्या हमारी क्या होनी चाहिए 7 बात। तो मैंने देखा कि 7 माइनस के 7 बाय इक्वल में माइनस के 42। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, माइनस के 7 बाय इक्वल में माइनस के 42 प्लस माइनस के 7 हो जाएंगे इस साइड भेजा, तो माइनस के 7 बाय 40, ये देखो माइनस के हो गए, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 42 और 7 49 होते हैं, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, 7 जा 7, 7 7 जा 49। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। तो ये मैंने जो सॉल्व करा है ना, इसे आप मन से भी सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं है इसको आपको दिखाना पेपर में, आप इसको मन से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर लिखना पड़ेगा। एक्स माइनस के 7 बाय इक्वल में माइनस के 42 है ना, तो यहाँ पर जैसे एक्स की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो हमें 6 मिलेगा। बाई अगर एक्स की वैल्यू हम 7 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा 7 मिलेगी वाई की वैल्यू। तो जी हमें ऐसे इक्वेशन निकालनी थी, तो इसे 2 तक ही निकाल लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही सेम हमें क्या करना है दूसरी वाली इक्वेशन के संग करना है। तो चलिए फटाफट दूसरी वाली इक्वेशन में भी करते हैं। चलिए तो देखिए, अब हम यहाँ पर अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, नाउ 0 माइनस के 3 वाई, एक्स की वैल्यू पे 0 रख दिया इक्वल में 6। ठीक है, पर यहाँ पे माइनस के 3 वाई इक्वल में 6 है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस के बाय इक्वल में 2, साइन इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस के 2। क्योंकि ये जो बाय है ना एक्स वाई की जो वैल्यूज़ होती है ना, उन नंबर पे जाता है साइन, ना कि इस पे। ठीक है, तो ये हमने साइन को यहाँ भेज दिया, तो दोनों में बराबर होता, कोई इशू नहीं है। तो बाय की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 2, तो यहाँ माइनस के 2 लिख दिया। ऐसे ही अगर हम बाय की वैल्यू एक्स की वैल्यू अगर 6 रख के देखें, जरूरी नहीं है कोई सा भी रख सकते हो आप, 6 रखा मैंने, आप इसको 4 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो जैसे 6 रख के देखते हैं हम फिलहाल के लिए। 6 माइनस के 3 वाई इक्वल में 6 है, माइनस के 3 वाई इक्वल में क्या हो गया 6 माइनस के 6। ठीक है, क्योंकि यहाँ गया तो माइनस में आ गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो माइनस के 3 बाय इक्वल में क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ पे प्लस माइनस कट गया, तो यहाँ पे बचा क्या 0, और माइनस के 3 है, इसको इक्वल के बाहर भेजेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा 0। तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 0। तो यानी 6 को रखने पर हमें क्या मिल रहा है 0 मिल गया। तो ऐसे हमने इसको भी 2 संख्या तक निकाल लिया दोनों को ग्राफिकल मेथड के लिए। अब बच्चों हमें क्या करना है, इसे रिप्रेजेंट, हमें क्या बोला गया ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मतलब हमें एक ग्राफ में इसे प्रेजेंट करना है। तो हम चलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में। तो जी हमने इक्वेशन तो निकाल ली, आज ही ग्राफ में चलते हैं।
हेलो दोस्तों, तो देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और जिसकी इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दिया, और इक्वेशन नंबर सेकंड की जी इक्वेशन लिख दी है। और ये ग्राफ मैंने बना दिया है यहाँ पर। ये वाली साइड एक्स एक्सिस है, जी साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है यानी एक्स डैश, और जी वाली ऊपर वाली साइड होती है बाय एक्सिस यानी कि बाय पॉजिटिव वाली, और जी नीचे वाली साइड जो होती है ना वो बाय डैश एक्सिस होती है जो नेगेटिव होती है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर पहले क्या बोला गया है, एक्स की साइड क्या है, जीरो। जीरो कौन हो गया, एक तो कॉमन है, ये चारों में रहता है। चलिए, दूसरा बाय की साइड कौन है, सिक्स। बाय पॉजिटिव है ना सिक्स, तो पॉजिटिव वाली साइड ऊपर वाली है ना। तो यानी कि यहाँ पे सिक्स कहाँ है बेटा, जीरो। तो सिक्स पे आप क्या कर ले, पॉइंटर लगा ले। क्या लगा ले, पॉइंटर। और यहाँ लिख दे 0,6। क्यों 0,6 क्यों लिखा, पहले जीरो क्यों, क्योंकि एक्स जीरो है और फिर बाय सिक्स है, यानी जीरो रखने पे सिक्स मिला है ना, इसलिए पहले जीरो फिर सिक्स। ठीक है, तभी तो हमने पहले जीरो को देगा फिर सिक्स को देगा। अब दूसरा क्या है, 7 एक्सिस पे और बाय पे भी 7 है, और वो दोनों ही पॉजिटिव है। तो बेटा जी 7 हो गया और जी ऊपर 7 हो गया। तो देखो बेटा जी 7 जो दिख रहा है पॉजिटिव वाला, ये कहाँ पर जा रहा है, कहाँ पर जा रहा है, जीरा यहाँ पर मिल रहा है, और जी वाला भी 7। तो इसको जरा क्या कर लो आप, डॉट कर लो। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये है ना। अब क्या करना है, अब ये डॉट जो हमने करा है ना, इसको आप क्या कर दो, मिला दो। किससे मिला दोगे, आप इसको मिला दीजिए इस पॉइंटर से, जो पहले वाली जो पॉइंट हमने लगाया था ना यहाँ पर, इससे मिला दीजिए। ठीक है, चलिए तो मैं इसे पहले मिला देता है, देखिए ध्यान से, देखिए ठीक है। अब इसको क्रॉस कर दो, कोई इशू नहीं है। तो एक तो जे बन गई और एक जी हो गई। तो जी जो पॉइंटर है इसको हम क्या कहेंगे, 7,7। ठीक है, और यहाँ क्या करते हैं, इक्वेशन लिख दीजिए। इक्वेशन क्या दी बच्चों, x माइनस के 7 बाय इक्वल में क्या है, माइनस के 42। ठीक है ना, जी इक्वेशन थी हमारी, जी हमने लिख दी इस लाइन पे। क्लियर है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से। चलिए, अब इतनी सी बात अच्छी से अगर आपको समझ में आ गई तो अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं। दूसरी क्या है, यहाँ बोला जा रहा है एक्स पे जीरो है, जीरो यानी कि जीरा, और फिर बाय क्या है, -2। तो -2 है बाय, तो नीचे की साइड देखेंगे तो जीरा -2। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए 0,-2। ठीक है, नेक्स्ट 6 है एक्स पे, तो एक्स पे 6 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाले साइन पे यहाँ आ गए, और बाय क्या है, जीरो यानी कि जीरा, तो यानी कि जे लाइन हो गई हमारी। ठीक है, तो जे 6 को इससे मिला दीजिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस पॉइंट को इससे मिला देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके क्या हो जाएगा, ये आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ लिखा था ऐसे ही यहाँ लिख दीजिए 6,0। और क्या इक्वेशन भैया, इक्वेशन कौन सी है ये, x माइनस के 3 बाय इक्वल में 6, यही है ना। ये देखिए जी मैंने यहाँ लिख दिए। तो ऐसे करके, तो यहाँ पर हमने देखा कि x माइनस के 3 बाय इक्वल में 6 हो गया। तो जाली साइड आफ्ताब की थी और जी डॉटर की थी, क्योंकि x और बाय आप समझते हैं। तो इसी ऐसी करके ये ग्राफिकल जो मेथड था जो हमें बताना था, जी हमारे यहाँ पर पूरा होता है। तो इसी के साथ यह वीडियो जो हमने बनाई है ये पूरी होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की अमेजिंग वीडियो कहीं नहीं यहाँ पर मिलती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेलो, गुड लक।